अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डिज़ाइन चैनल। आज हमारी क्लास 33 रेसिटी की लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने 3D इफेक्ट अपना शुरू करा था। हमें पता चल गया था 3D इफेक्ट किस तरीके से यूज़ होता है। आज हम उसके अंदर ही पार्ट होता है मैप आर्ट का, आज हम उसको डिस्कस करेंगे कि वो किस तरीके से यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम कोई भी इमेज बनाते हैं, लाइक मैं इस तरीके से राउंडेड रेक्टेंगल बना लेती हूँ। मैंने राउंडेड रेक्टेंगल बनाया है इस तरीके से, और इसको हम क्या करते हैं, हाफ़ कर लेते हैं, बाकी हाफ़ हमारी इफेक्ट लगने से खुद ही हो जाता है। हमने इसको हाफ़ का दोनों का सेलेक्ट और ऑल्ट के साथ शेप बिल्डर लेकर हम ये पार्ट कर देंगे कट। सेंटर लाइन हम कर देंगे डिलीट। इसको हम करेंगे सिलेक्ट, इफेक्ट में आएंगे 3D इफेक्ट और हम यहाँ से कर देंगे रिवॉल्व। प्रीव्यू पर हम लगाएंगे चेक। ये इस तरीके से हमारी इमेज आ जाएगी। अब हमने यहाँ से लाइट वगैरह जो सेट करनी है वो कर सकते हैं। जहाँ हमें लाइट रखनी है वहाँ पर इसकी इंटेंसिटी वगैरह जो भी सेट करनी है हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नीचे ऑप्शन दिया हुआ है मैप आर्ट का। हम इसके अंदर जाएंगे तो हमारे पास, हमने यहाँ क्लिक करा मैप आर्ट पे, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से मैप आर्ट का ग्राफ खुलेगा। इसमें क्या होता है, अभी यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे पास 1 of 5, यानी कि ये जो इमेज है इसमें 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। हमें हर 5 पार्ट्स में हम अलग अलग कलर कर सकते हैं, अलग अलग चाहे तो लोगो लगा सकते हैं, कुछ भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास लोगो नहीं है, हमने लोगो बनाया हुआ नहीं है, तो अभी हमारे पास यहाँ पर सैम्पल्स होते हैं कुछ। ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट सैम्पल होते हैं, ये इलस्ट्रेटर जब डाउनलोड करते हैं उसमें ये डाउनलोड हुए हुए होते हैं, तो ये हम यहाँ से भी इसको यूज़ कर लेंगे ताकि हमें मैप आर्ट का वर्क समझ आ जाए। यहाँ से हम आगे करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आते रहेंगे कोई कौन सा पार्ट दिखा रहा है। कुछ में ये लाइंस बनी बचेंगी और कुछ में हमें नज़र नहीं आएंगी, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम इनविजिबल ज्योमेट्री पर क्लिक कर देंगे इस तरीके से, तो हमारे पास ज्योमेट्री का जो है वो नज़र आता रहेगा। कि हम आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से हमारे पास ये रेड लाइंस शो होती रहेंगी, ठीक है। हम इस पर काम करते हैं, एक एक अपने हम सैम्पल लेकर हम वो लगा देते हैं। यहाँ पे लाइन नीचे वाले पार्ट पे हम सिंपल एक कलर कर देते हैं। हमारे पास ये फर्स्ट पर है, हम इसको जहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। हम इसको पूरे ग्राफ पर इस तरीके से कवर कर लेंगे। देन हम आगे बढ़ेंगे, फिर हमारे पास ये वाला पार्ट शो रहा है, हम यहाँ पर ये सैम्पल भी लगा सकते हैं और चाहे तो हम यहाँ पर भी सिंपल कलर कर सकते हैं। यही वाला यहाँ पर हम कलर करते हैं इस तरीके से। हमने इसको पूरा कवर कर लिया। फिर हम और आगे बढ़ेंगे, ये ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट पे भी हम कुछ कर सकते हैं। हम ये वाला कलर कर लेते हैं कुछ, ताकि हमें नज़र आ जाए अलग अलग पार्ट सारे, ठीक है। इसके आगे बढ़ेंगे, ये हमारे पास सबसे टॉप वाला पार्ट है, हम इस पर भी कलर कर लेते हैं कुछ ब्लैक टाइप। ये सब हमारे पास सैम्पल्स हैं और हम सैम्पल से ही वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक और हमारे पास सर्किल वाला पार्ट है, हम इस पर भी यही वाला लगा देते हैं। लास्ट पिछले वाला सर्किल हमारा नीचे वाला पार्ट था और ये वाला हमारा टॉप वाला पार्ट है, ठीक है। हमने इसको भी कवर कर लिया इस तरीके से। अगर हमारे पास कोई लोगो होता है तो हम यहाँ सेंटर में लोगो लगा देते हैं। हम ज़्यादातर जो है ना परफ्यूम की बॉटल्स वगैरह तैयार की जाती हैं, दवाइयों के उसके लिए एक डमी इस तरीके से तैयार की जाती है। उसके बाद हम इनविजिबल ज्योमेट्री पर क्लिक कर देंगे वापस से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री इनविजिबल हो जाएगी। अगर हमने कोई चीज़ रिमूव करनी है तो हम यहाँ से इस तरीके से क्लियर पर क्लिक कर सकते हैं, तो वो एक क्लियर हो जाएगी। अगर हमें सारा वर्क अपना रिमूव करना है कि हमें सारे कलर्स चेंज करें तो हम क्लियर ऑल करेंगे, तो हमारी सारे जितने भी हमने इमेजेस लगाई, कलर लगाए, ये हमारे सब डिलीट हो जाएंगे। फिर हम दोबारा से अपना वर्क कर सकते हैं अगर हमने कलर वगैरह चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक ये ऑप्शन है स्केल टू फिट। हम कोई भी जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, कोई भी कलर या फिर कोई भी लोगो लगाएंगे, तो हम उस पर क्लिक, अगर उसको साइज बड़ा करना है उस पर क्लिक कर देंगे स्केल टू फिट पर, तो यानी कि वो हमारे ग्राफ पर फिट हो जाएगा बिल्कुल। जिस तरीके जितना हमारा ग्राफ होगा उतना ही उस पर सेट हो जाएगा। और इसमें कोई वर्क नहीं है, बस डायरेक्ट हम कर देंगे इसमें ओके।
और ये हमारे इस तरीके से तैयार हो जाएगा। कोई भी चीज़ जो हमें, फिर हम यहाँ से भी कर देंगे ओके, तो हमारी इस तरीके से तैयार हो जाएगी। हम ज़्यादातर इसे जो है ना अपनी फ्रेगनेंस की बॉटल्स वगैरह बनाते हैं, और जो है ना दवाइयों की वो बॉटल्स वगैरह बनती हैं, उस पर जो है फ्रेगनेंस के उस पर लोगो लग जाता है और कुछ लिख लिया जाता है कि जैसे कि फ्रेगनेंस या उसका नाम, जैसे जे डॉट की बॉटल्स होती हैं उस पर जे डॉट लिखा हुआ होता है। इस तरीके से हम इस पर काम करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं कि हमें पता चल जाए मैप आर्ट क्या होता है। फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे कि और क्या बन सकता है इससे। हम जो है इससे फ्रेगनेंस वगैरह बनाएंगे, फ्रेगनेंस की बोतल वगैरह। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे उससे। अगर कुछ ना समझ आया आज की क्लास में तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।